नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। तो मैं रोहित आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल KR लर्निंग पॉइंट में। तो मैं आज बहुत ही आपके सामने RBSC सिलेबस का 10th क्लास मैथमेटिक्स का प्रश्नावली नंबर चैप्टर नंबर 80 लेकर आया हूं। प्रायिकता जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। तो मैक्सिमम बच्चों को इसमें प्रॉब्लम होती है, बहुत हार्ड समझते इसको बच्चे प्रश्नावली को। तो मैं आपको बता दूं बहुत ही इजीली प्रश्नावली है, आप समझोगे तो अच्छे से समझ आएगा, बहुत बढ़िया। तो देखते हैं हम प्रायिकता के बारे में। तो क्या होता है प्रायिकता का, प्रश्नावली के अंदर क्या क्या चीज़ पढ़ेंगे हम, देखते हैं। तो टॉपिक प्रश्नावली का नाम है अपना प्रायिकता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। तो मैक्सिमम बच्चों की यह आदत है कि प्रायिकता तो पढ़ते हैं, प्रश्नावली को तो पढ़ते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि प्रायिकता का मीनिंग क्या होता है, प्रायिकता को कहते क्या है, ये नहीं पता होता है। तो मैं आपको बता दूं कि प्रायिकता किसे कहते हैं। तो प्रायिकता का अर्थ जो मीनिंग होता है, अर्थ होता है, वो हमेशा होता है अर्थ दो शब्दों में। एक तो होता है संभावना को व्यक्त करना, संभावना, और एक होता है अनुमान लगाना, किसी भी चीज का अनुमान लगाना। अब इसको डेफिनेट वाइज करते हैं तो डेफिनेशन ऐसा होगा कि प्रायिकता उसे कहते हैं किसी घटना की संभावना होना, या किसी घटना का अनुमान लगाना, या किसी चीज की संभावना को व्यक्त करना ही क्या कहलाती है भाई, प्रायिकता कहलाती है। तो यहाँ तक क्लियर। ये प्रायिकता की परिभाषा क्या हो जाएगी कि किसी भी घटना की संभावना को व्यक्त करना ही क्या कहलाती है भाई, प्रायिकता कहलाती है। तो यहाँ तक समझ आ गया। अब बात आती है कि कैसे होती है प्रायिकता। तो इसको हम एग्जाम्पल ही देखते हैं। तो मैंने माना, एग्जाम्पल माना, मैंने माना कि एक थैला लिया, एक मैंने थैला लिया या कोई भी बर्तन लिया, कोई भी मान लो, आप जैसा भी समझो, है ना। तो एक थैला लिया, इसमें मैंने 4 प्रकार की बॉल रखी है, अलग अलग कलरों की 4 प्रकार की बॉल रख दी है। एक बॉल रख दी मैंने इसमें रेड कलर की, एक बॉल रख दी इसमें मैंने ब्लू कलर की, और एक बॉल रख दी इसमें मैंने येलो कलर की, और एक बॉल रख दी इसमें मैंने ग्रीन कलर की। यहाँ तक समझ आ गया। एक थैला लिया जिसमें मैंने 4 प्रकार की अलग अलग कलरों वाली, यानी कि अलग अलग रंगों वाली मैंने बॉल रखी है। तो इसमें 4 प्रकार की बॉल रखी है। तो किसी भी आदमी ने आपको, या फिर कोई भी, किसी ने भी आपको ये बोला है कि इस थैले में से मुझे ग्रीन कलर की बॉल निकालने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ग्रीन कलर की। तो एक शब्द होता है यादृच्छिक, एक शब्द होता है यादृच्छिक, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में रैंडमली। रैंडमली इसका मतलब होता है बिना देखे, यानी कि आंख मीचकर इस थैले में से मैंने हाथ दिया और एक बॉल निकाली, एक बॉल निकाल ली। अब निकाली बॉल, तो अब ये मुझे नहीं पता कि, कंफर्म नहीं पता कि ये बॉल ग्रीन भी हो सकती है, येलो भी हो सकती है, ब्लू भी हो सकती है, और रेड भी हो सकती है। लेकिन प्रश्न में देगा कि बॉल रेड होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तो हम प्रश्न में पढ़ेंगे। तो एग्जाम्पल ये लेते हैं कि इसकी है। तो एक और नोट बता दूं आपको, प्रायिकता हमेशा, जो प्रायिकता का मान होता है वो 0 से तो बड़ा होता है। प्रायिकता का मान, घटना A को मैंने क्या बोल दिया, घटना बोल दिया, और 1 के क्या होता है, छोटा होता है। यानी कि 0 लेस देन इक्वल टू प्रायिकता का, यानी कि किसी घटना की प्रायिकता लेस देन इक्वल टू 1। इसका मतलब होता है कि प्रायिकता का मान हमेशा 0 से बड़ा होता है, और 0 के बराबर होता है, और 1 के बराबर होता है, और 1 से छोटा होता है। 1 से कभी बड़ी नहीं हो सकती प्रायिकता, इन दोनों के मध्य में होती है प्रायिकता का मान। अब इसका अर्थ और क्या होता है। तो इसका अर्थ मैं बताता हूँ आपको कि जैसे 0 है। अब इसमें कोई, मैंने इसमें 4 प्रकार की बॉल है, ग्रीन, येलो, ब्लू और रेड। अब इसमें बॉल ही है। अब मैंने ये मार्कर लिया, अब इसी प्रकार मैंने मार्कर को डालूंगा इसमें मैं 4 प्रकार के मार्कर डालूंगा, या फिर मैंने नहीं डाले इसमें मार्कर, तो 0 के लिए लिखानी है। तो इसमें मैंने नहीं डाले मार्कर, तो है ही नहीं, तो इसमें क्या है, बॉल है। तो अब उसमें प्रश्न में देगा कि मार्कर निकालने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो इस थैले में जब मार्कर है ही नहीं, तो मार्कर की प्रायिकता होगी कि नहीं होगी भाई, नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि इसमें ऑलरेडी बॉल ही है, ना कि मार्कर है, तो ये 0 होगी इसकी प्रायिकता। अब 1 का मतलब यह है कि इसमें रेड कलर की बॉल निकालने की प्रायिकता
तो इसमें बॉल तो है ही है, तो बॉल निकलेगी तो एक रेड कलर की निकलेगी, ये तो सत्य है। तो प्रश्न वो कितनी हो जाएगी प्रायिकता? 1। तो इसका होना यानी कि संभव है, होएगी तो प्रायिकता होती है 1, और नहीं है इसमें, जब कुछ है ही नहीं तो प्रायिकता होगी अपनी 0। और बाकी प्रश्नों के अंदर प्रायिकता का मान हमेशा 0 और 1 के बीच में आता है। तो यहाँ तक ये क्लियर। तो अब बात आती है प्रायिकता का सूत्र होता क्या है। तो प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, तो देखते हैं भाई। तो प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, तो प्रायिकता को अब किसी भी पूछेंगे तो प्रायिकता का सूत्र मैं आपको बता दूं, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की, या फिर सभी संभव परिणामों की संख्या, सभी संभव परिणामों की संख्या। सभी संभव परिणामों की संख्या। ये यहां तक समझ आ गया भाई। तो प्रायिकता का सूत्र क्या होता है कि अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल सभी संभव परिणामों की संख्या। तो यही भी नहीं पता होता है बच्चों को कि प्रायिकता का सूत्र क्या होता है। तो मेन इसका जो फोकस है प्रायिकता का प्रश्नावली का, वो इस पर निर्भर है। प्रायिकता का जिस बच्चे को सूत्र आता है वो आसानी से प्रायिकता की प्रश्नावली को हल कर जाएगा। अब प्रायिकता है तो प्रायिकता का निकालना है, ये इसको मैं बोल सकता हूं, मैंने अभी भी लिया था एग्जाम्पल में। एक को क्या माना था मैंने? घटना। एक को क्या माना था? घटना। तो इसको हम शॉर्टली लिख सकते हैं P, प्रायिकता है। प्रायिकता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी का शुरू का अक्षर क्या होता है? P। तो इसको बोल दिया मैंने P। अब मैंने प्रायिकता की परिभाषा बताई आपको कि किसी भी घटना की संभावना को व्यक्त करना ही क्या कहलाती है? प्रायिकता कहलाती है। तो घटना को क्या माना था मैंने? A, तो इसको मान लिया A। तो बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या। मैंने एग्जाम्पल लिया था कि एक थैला है जिसमें बॉल है, 4 कलर की बॉल थी, उसमें से एक बॉल निकाली, अब वो रेड कलर की है। तो रेड कलर की होने की प्रायिकता यानी कि एक रेड है, तो उसके पक्ष में तो परिणामों की संख्या होगी अनुकूल परिणामों की संख्या, और कुल सभी परिणामों की संख्या क्या है? सभी संभव परिणामों की संख्या। कितनी बॉल डाली है इसमें? 4। तो कितनी बॉल डाली है? 4 कलर की। तो ये हो गया हमारा अनुकूल परिणामों की संख्या को मैंने स्मॉल n से डिनोट कर दिया, और सभी संभव परिणामों की संख्या को कैपिटल N से डिनोट कर दिया। तो ये इसका फॉर्मूला बन गया शॉर्टली कि PA बराबर M बटे N, जहां M क्या है? अनुकूल परिणामों की संख्या है, और N क्या है? सभी संभव परिणामों की संख्या है। तो ये तो होगी जो PA है, ये घटना के होने की प्रायिकता है, घटना के होने की प्रायिकता है। अब बात आती है दूसरी, एक और होता है कि किसी घटना, ये तो होगी PA, किसी घटना के होने की प्रायिकता, किसी घटना के होने की प्रायिकता। अब बात आती है PA बार। तो ये होती है किसी घटना के नहीं होने की प्रायिकता, किसी घटना के नहीं होने की, ये किसी घटना के नहीं होने की प्रायिकता किससे डिनोट कर रहे हैं? PA बार से। तो बात आती है PA क्या है? किसी घटना के होने की प्रायिकता है। तो किसी घटना के होने की प्रायिकता क्या होती है कि प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिणामों की संख्या बटे सभी संभव परिणामों की संख्या। तो इसको तो आप बिल्कुल क्या कर लो, दिमाग में फिट कर लो कि प्रायिकता का सूत्र होता है कि किस अनुकूल परिणामों की संख्या बटे सभी संभव परिणामों की संख्या। इसको चाहे आप याद भी करो या मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको तो याद होना ही चाहिए। तो ये तो हो गया किसी घटना के होने की प्रायिकता। अब बात आती है किसी घटना के नहीं होने की प्रायिकता। तो किसी घटना के नहीं होने की प्रायिकता को हम कैसे लिखेंगे? तो ये देखना है कि किसी घटना के नहीं होने की प्रायिकता। तो PA बार किसी घटना के क्या है? PA बार किसको डिनोट कर रहा है? किसी घटना के नहीं होने की प्रायिकता को। तो किसी घटना के नहीं होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? सबसे बड़ी प्रायिकता कितनी होती है अपनी? 1। तो एक तो प्रायिकता होती है 1 होती है, जो सबसे बड़ी प्रायिकता होती है 1 होती है। 1 से बड़ी नहीं हो सकती प्रायिकता, और 0 से छोटी नहीं हो सकती। 0 और
1 के बीच में हो सकती है प्रायिकता का मान, और इसके 0 के बराबर भी हो सकता है और 1 के बराबर भी हो सकती है। अभी बताया था कुछ देर पहले 0 लेस देन इक्वल टू प्रायिकता का मान और 1 के बराबर होता है लेस देन इक्वल टू। तो एक प्रायिकता किसी घटना के नहीं होने की प्रायिकता PA बार बराबर 1 माइनस का क्या कर देना है, किसी घटना के होने की प्रायिकता, तो 1 माइनस के PA, तो ये क्या होगी, किसी घटना की नहीं होने की प्रायिकता। तो पूरी प्रश्नावली ओनली फॉर ओनली एक सूत्र के बेस पर हुई है, बेस पर है। तो ये सूत्र आपको याद है तो पूरी की पूरी टोटल प्रश्नावली आपको रट जाएगी, मतलब पूरी क्लियर हो जाएगी कि कैसे करनी है प्रायिकता का मान। तो एक सूत्र होता है किसी घटना की नहीं होने की प्रायिकता PA बार बराबर 1 माइनस का PA। तो PA क्या है इधर, किसी घटना के होने की प्रायिकता, PA बार क्या है, किसी घटना के नहीं होने की प्रायिकता। यहां तक क्लियर भाई। तो सूत्र बता दूं आपको, तो देखना भाई और देखो इसको। यदि मैं आगे डिफाइन करूंगा तो PA का मान है जो ये PA वाला, तो PA बार और निकालूंगा मैं, PA बार बराबर किसी घटना के नहीं होने की प्रायिकता 1 माइनस PA का मान क्या है m/n, तो इसको मान m/n रख दिया। अब आपको एलसीएम लेना आता है तो एलसीएम ले सकते हो, n आ गया, ये हो गया n माइनस m, इसको हो गया n माइनस के m, तो ये भी होता है अपना PA बार का मान, किसी घटना के नहीं होने की प्रायिकता। तो आपको पेपर में पूछ लेता है 1 नंबर का क्वेश्चन कि किसी घटना की प्रायिकता नहीं होने का सूत्र बताइए, तो PA बार बराबर 1 माइनस का PA। ये यहाँ तक क्लियर है। अब बात आती है एग्जाम्पलों की, तो हम कैसे प्रायिकता को निकालेंगे, तो देखते हैं प्रायिकता किन किन के कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, तो देखते हैं भाई। तो एक तो सूत्र इधर लिख ही लो कि प्रायिकता बराबर क्या होता है, प्रायिकता बराबर, दोबारा बता रहा हूं, प्रायिकता का मान, प्रायिकता बराबर होता है किसी घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या, यानी कि अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे सभी संभव परिणामों की संख्या, सभी संभव परिणामों की संख्या। यहां तक क्लियर है। तो प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे सभी संभव परिणामों की संख्या। अब आपको मैंने एग्जाम्पल अभी बताया था कि कोई थैला लिया मैंने या कोई बर्तन लिया, कोई भी थैला लिया, उसमें 4 प्रकार की बोल रखी, एक रखी रेड प्रकार की, एक रेड कलर की, एक रखी ब्लू कलर की, एक रखी मैंने इसमें ब्लू कलर की, एक रखी येलो कलर की, और एक रखी मैंने इसमें ग्रीन कलर की। यानी कि एक तो लाल कलर की बोल रखी, एक नीली रंग की रखी, और एक हरे रंग की रखी, और एक किसकी रखी, पीले रंग की बोल रखी। अब पिर्सन दे देता है कि पिर्सन दे दिया कि इस थैले में से रेड कलर की बोल, यानी कि लाल हो, बोल जब लाल है, बोल लाल है, बोल लाल है, तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए, इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। जब अपन इसमें से यादृच्छिक निकालेंगे, यानी कि यादृच्छिक का मतलब क्या होता है, रैंडमली एक्सपेरिमेंट, रैंडमली प्रयोग ही करते हैं। पूरी प्रश्नावली के अंदर प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी के अंदर हमको बिना देखे ही एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं। तो हम इसमें से, इस थैले में से रैंडमली, यानी कि बिना देखे, आंखों को इधर रख के इसमें हाथ देखे बोल निकाला, और वो प्रश्न में दे रखा है कि वो बोल लाल है, यानी कि इसमें से बोल निकाली एक, और वो बोल कैसी है, लाल है, तो इसकी क्या प्रायिकता है, इसकी क्या प्रायिकता है। तो प्रायिकता ये होगी, प्रायिकता P को डिनोट करता है इंग्लिश में प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी P हो गया। अब रेड है तो रेड कलर की, रेड क्या होगी, इसकी घटना, रेड कलर की बोल क्या होगी, घटना। जैसे मैंने A को माना था, इसी प्रकार रेड क्या होगी, इसकी घटना होगी, तो ये घटना होगी। तो इसी प्रकार अब बात आती है कि अनुकूल परिणामों की संख्या, पिर्सन के पक्ष में परिणामों की संख्या, इसको मैं दूसरी शब्दों में भी बोल सकते हो कि किसी घटना के पक्ष में परिणामों की संख्या बटे कुल संभव परिणामों की संख्या। तो किसी घटना के पक्ष में परिणामों की संख्या, पक्ष में कितना परिणाम है, ओनली एक, तो ये तो हो गया एक, और कुल सभी संभव परिणामों की संख्या कितनी है, संभव परिणाम कितने डाले थे इसमें, सभी 1 2 3 4, तो कुल संभव परिणाम कितने हो गए भाई,
4 हो गए। और पक्ष में परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है? रेड कलर की कितनी बॉल है? 1 कलर की। तो ये 1/4 क्या होगी इसकी प्रायिकता? क्या होगी भाई इसकी प्रायिकता? जैसे PR बराबर 1/4। अब दूसरा प्रश्न इसी में ही ये दे देता है कि वो बॉल कैसी हो? रेड वे ग्रीन हो, रेड वे ग्रीन बॉल हो। ये दे दिया कि वो जो निकाली गई, यादृच्छिक रूप से निकाली गई बॉल रेड कलर की वे ग्रीन कलर की हो। इसकी क्या प्रायिकता है? तो रेड व ग्रीन की प्रायिकता, तो इसमें से 2 बॉल निकालेंगे कि रेड और ग्रीन कलर की, ये निकालेंगे तो 2 हो गए। अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 2। और कुल पक्ष में परिणामों की संख्या कितनी है? कुल समीप में 1 2 3 4। तो ये क्या हो जाएगा? PR वे क्या हो जाएगा? G। ये क्या होगी? घटना होगी बराबर कुल संभव परिणामों की संख्या कितनी है? 4 है। और अनुकूल संभव परिणाम रेड और ग्रीन, तो 2 कलर की बॉल निकाली है तो 2 बॉल आई है। तो पक्ष में परिणाम कितने हो गए? 2 हो गए। तो ऊपर पक्ष में परिणामों की संख्या या अनुकूल परिणामों की संख्या 2 होगी। तो 2 से 2 से 4 कट जाएगा, 2 दूनी 4। तो प्रायिकता होगी इसकी 1/2। यही अपना आंसर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर? तो प्रायिकता के बारे में आपको मैंने बताया, तो ये होती है प्रायिकता। अब बात आती है कि प्रायिकता में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि प्रायिकता के अंदर हमको कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो प्रायिकता के अंदर 4 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। प्रायिकता के अंदर 4 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो नंबर फर्स्ट होता है, नंबर सेकंड और नंबर थर्ड और नंबर फोर्थ। 4 या 5 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। एक आता है सिक्का, एक आता है सिक्के का क्वेश्चन सिक्के पर, और एक आता है पांसे का क्वेश्चन, एक आता है पांसे का क्वेश्चन, और एक आता है ताश की गड्डी, ताश की गड्डी का क्वेश्चन, और एक आता है थैले का क्वेश्चन, थैले का क्वेश्चन। तो ये प्रकार के क्वेश्चन आते हैं थैले में बोलों का, थैले में बोलों का क्वेश्चन, बोलों का क्वेश्चन ये आता है। अब सिक्का है, तो सिक्का आपको पता है कॉइन, कॉइन पर कितने परिणाम होते हैं टोटल? एक होता है हेड, HEAD हेड होता है, और एक होता है TAIL टेल, यानी कि ये होता है चित्त और ये होता है अपने को पट। यहाँ तक क्लियर? पांसा है, पांसा कैसी स्ट्रक्चर होती है भाई देखते हैं। तो ये पांसा होता है, ये हमने पांसा बना लिया। अब पांसे में आपको पता है कि कुल परिणाम कितने होते हैं? 6। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 ये परिणाम होते हैं। पांसे का भी समझ आ गया। ताश की गड्डी, ताश गड्डी में टोटल पत्तों की संख्या होती है, टोटल होते हैं 52 पत्ते। अब इसमें भी 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार कौन कौन से होते हैं? एक होता है, 2 प्रकार होते हैं, दोनों कलर के होते हैं। एक तो लाल कलर का होता है और एक होता है काले रंग के पत्ते। एक तो लाल रंग के पत्ते होते हैं, एक काले रंग के पत्ते होते हैं। अब इस लाल के भी 2 भाग होते हैं और इस काले के भी 2 भाग होते हैं। एक पत्ता होता है पान का पत्ता होता है और एक होता है ईंट का पत्ता होता है। और यहाँ तक काले रंग में पत्ते होते हैं, एक होता है चिड़ी का पत्ता होता है, एक होता है चिड़ी का पत्ता होता है, और एक होता है किसका? हुक्म का पत्ता होता है, एक होता है हुक्म का पत्ता। तो थैले में आपको मैंने अभी एक्सपेरिमेंट दिया कि कितनी भी बॉल रख लो वो रंगों की रखी जाएगी और उसके अनुमान के हम निकालेंगे कि कैसे होती है इसकी प्रायिकता। तो ये 4 प्रकार के आपको क्वेश्चन मिलेंगे कि एक तो सिक्के के रूप में मिलेंगे, एक पांसे के रूप में मिलेगा। पांसे में कुल परिणाम होते हैं 6 और सिक्के में होते हैं कुल परिणाम 2 होते हैं, वो आपको पता है हेड और टेल। और एक होता है ताश की गड्डी का, ताश गड्डी में टोटल परिणाम 52 होते हैं, और एक होता है थैला। और ताश गड्डी में 52 परिणाम होते हैं जिसमें 2 रंग के पत्ते होते हैं, एक लाल रंग का होता है, एक काले रंग का होता है। लाल रंग में भी 2 भाग होते हैं, एक पान और एक ईंट के। और इसी प्रकार इसके भी काले रंग के पत्ते होते हैं, चिड़ी और हुक्म ये होते हैं। 13 इसके होते हैं, 13 इसके होते हैं, 13 इसके होते हैं, 13 इसके होते हैं, 13 चौके 52। ये टोटल परिणाम कितने हो गए? 52। तो इनके रूप में आपको सारे के सारे क्वेश्चन मिलेंगे। तो मैं आपको अगली क्लास में मेरे सारे क्वेश्चन आएंगे। तो प्लीज़ धन्यवाद।